चीन के बीच में एक्शन रिएक्शन अब काफी तेज हो चला है। दोनों देशों के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है। दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहा। अमेरिका भी चीन के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। अब ट्रंप प्रशासन ने चाइनीज कंपनी हुआवे को अमेरिका में रोकने के लिए अपने फॉरेन डायरेक्टर प्रोडक्ट रूल का विस्तार किया है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक हुआवे की 38 सहयोगी कंपनियों को भी एंटिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। अब अमेरिकी सरकार ने हुआवे की तरफ से चिप प्रोडक्शन के वैकल्पिक उपाय और ऑफ द शेल्फ चिप प्रोडक्शन पर रोक को लेकर नियम बदल दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई दूसरे देश की कंपनी भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चिप का निर्माण करती है तो हुआवे वो चिप नहीं खरीद सकती। ये बैन हुआवे के साथ साथ 38 और कंपनियों पर लागू हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने साफ कहा है कि जो भी कंपनियां इससे प्रभावित हुई हैं या होने वाली हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अब दूसरे विकल्प की तलाश में जुट जाएं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए भी हुआवे को छोड़ और दूसरे विकल्पों के बारे में सोचना शुरू करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के खिलाफ अपने इस रवैये को लेकर कहा, बहुत जल्द चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा को भी अमेरिका में बैन करने पर विचार किया जा रहा है। 14 अगस्त को ट्रंप ने टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को लेकर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था, जिसमें साफ कहा गया था कि 90 दिनों के भीतर अमेरिकी ऑपरेशन को 100% बेचना होगा। इससे पहले अमेरिका की तरफ से एक ऐलान किया गया था कि वो गैर भरोसेमंद चीनी कंपनियों को देश में नहीं चलने देंगे। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने साफ कह दिया था कि हम गैर विश्वसनीय चीनी ऐप्स को यूएस ऐप स्टोर से हटते देखना चाहते हैं और इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। चीन की टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए अमेरिकी सरकार पिछले काफी समय से विचार कर रही है। पॉम्पियो ने साफ कहा था कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए भी काम कर रहे हैं कि गैर भरोसेमंद चीनी दूरसंचार कंपनियां अमेरिका और दूसरे देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवाएं प्रदान न कर पाएं और उसके बाद हुआवे पर अमेरिकी सरकार का बड़ा एक्शन। कुल मिलाकर अब अमेरिका में सरवाइव कर पाना चीन के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने इतने बड़े नेटवर्क की ऐसी हालत देख उसे अमेरिका में चलने देने के लिए चीनी कंपनी हुआवे अब क्या एक्शन लेती है।